अब हम लोग देखेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, सारे नंबर्स को हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है उनके एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। डेट मीन्स कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग जो है डिफरेंस में, एक्सपेंशन में, उनके डेसिमल एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग अब स्टडी करेंगे। ठीक है, अब कुछ हम लोग जो है एग्जांपल लेंगे रेशनल नंबर का, ठीक है, और इरेशनल नंबर का। ठीक है, और उनके डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे। ठीक है, कि हम लोग किस तरह जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो जो है वो नंबर जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 10/13। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, और हम लोग उसके सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ रेशनल नंबर का पहले लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर मान लेते हैं एक आपका 10/3, ठीक है, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल लेते हैं। ये तीनों रेशनल नंबर है ना, क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है वो P/Q के फॉर्म में है। इसका मतलब हम लोग इस नंबर्स को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इनको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिवीजन देखिए हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन को निकालते हैं। ठीक है, इसको डिवीजन देखिए, जैसे 10/3 है, इसको डिवाइड करते हैं 10 को 3 से। ठीक है, 3 बार में 9 1, अब देखिए नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे। ठीक है, 10 हो जाएगा, फिर 9 बार में 3 बार में देंगे तो 1, फिर 0 होगा, उसके बाद से फिर 3 बार में 9। ठीक है, उसके बाद फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार में 9। ठीक है, इसी तरह क्या वो चलते जाएगा, है ना, इसी तरह वो चलते जाएगा, है ना, जितना भी जाएंगे वगैरह ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसका एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, 7 को डिवाइड देते हैं 8 से, क्या जाएगा, पॉइंट पहले देंगे। ठीक है, पहले 0, उसके बाद पॉइंट 0, उसके बाद 64 6। ठीक है, 0 8 7 56। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 4, फिर 0 8 5 40, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 1/7 का। डेट मीन्स 1 को डिवाइड देना है 7 से। ठीक है, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 देंगे पॉइंट, उसके बाद 0। ठीक है, 1 बार में 7, 3, 4 बार में 30 होगा यहाँ पे, उसके बाद 21 2, फिर 0, उसके बाद से 2 बार में 6 0, 8 बार में 4। ठीक है, उसके बाद से 0, फिर उसके बाद कितना देंगे 5 बार में 35 5 0, 7 7 49 1। ठीक है, उसके बाद से फिर 0, फिर 1 7 3। ठीक है, फिर 0 देंगे, उसके बाद से फिर कितना में जाएगा 4 बार में 28। ठीक है, फिर 2। ठीक है, उसके बाद से फिर 0, फिर 2 बार में देंगे 6। ठीक है, कहने का मतलब है अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं
कि इनके डेसिमल जो है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस तरह का हो सकता है। ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल का मदद से समझते हैं। एक में हम लोगों ने देखा कि एक जो रेशनल नंबर है 10/3, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि जो हम लोग जब डिवाइड दे रहे थे, ठीक है, डिवाइड दे रहे थे तब हम लोग का जो रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है, वो रिमाइंडर किस फॉर्म में बच रहा था, पहले 1 बच रहा था, ठीक है, फिर 1 1 1, रिमाइंडर हमेशा 1 बच रहा था, है ना। उसके बाद इसका रिमाइंडर देखते हैं, ठीक है, इसके रिमाइंडर में क्या था, ये टर्मिनेट हो गया है, मतलब कि एक बार रिमाइंडर बचा मेरा 6, एक बार रिमाइंडर बचा मेरा एक बार रिमाइंडर आया मेरा 6, उसके बाद से अब फिर आया 4, ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा था, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ रहा था, एक बार 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर उसके बाद 1 आया, ठीक है, फिर से 3 आया, फिर से 2 आया, फिर से 6 आया, ठीक है, इस तरह जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप जो है एक ही नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा था, है ना, मतलब रिमाइंडर बार बार एक ही आ रहा था, जिसके कारण हम लोग का जो है यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड दे रहे थे तो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा था, है ना, 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी क्या है 7/8 को जब हम लोग किए सॉल्व, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका जो एक्सपेंशन है वो कुछ नंबर के बाद खत्म हो जा रहा था, टर्मिनेट हो जा रहा था, है ना, इंड हो जा रहा था। उसके बाद इसको जब हम लोग डिवाइड दिए तो ये क्या हो रहा था, ये भी रिपीट कर रहा था, जैसे है ना, जैसे हम लोग फर्स्ट बार सेकंड बार में 3 2 6 4 5, है ना, उसके बाद फिर 1 3 2 6 4 5 फिर से होगा, उसके बाद फिर से वो रिपीट करेगा 3 2 4 5 6, ठीक है, इसी तरह वो आगे चलते जाएगा, है ना, इसी तरह डिवाइड देंगे वो आगे चलते जाएगा इसी तरह। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नंबर है ना वो आपका रिपीट करेगा। देखिए वो चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसको जब हम लोग डिवाइड दिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका नंबर सेम है, फिर उसके बाद 1 4 2, ठीक है, फिर 8 5 7 आएगा, फिर उसके बाद ये नंबर जो है ना वो बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये 3 केस जो था ना वो रेशनल नंबर में 3 ही केस होता है, ठीक है, रेशनल नंबर का 3 ही केस है। एक या तो टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, इसका मतलब वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते जाएगा, टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसमें आपका जो है आपका एक केस यही बनता है कि वो क्या करेगा, अगर आगे चलता जाएगा वगैरह उस तरह टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, आपका रिपीट करेगा नंबर, ठीक है, रिपीट करेगा, ठीक है, बार बार वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंशन इसको हम लोग इस तरह देखेंगे कि जो जितने भी रेशनल नंबर है, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर है उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का 2 ही केस होगा, ठीक है। आपका पहला केस में या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, या तो आपका टर्मिनेट कर जाएगा मतलब या तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस में नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना, रिपीट करेगा, और इसी को हम लोग रेकरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, रेकरिंग बोलते हैं या रेकरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, तो वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, इसका मतलब कि वो कुछ नंबर्स के बाद जो है वो इंड हो जाएगा उसका, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, इंड नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा प्रोसेस, है ना, डिवाइड देंगे तो। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या था, वो रैकरिंग करेगा, रैकरिंग डेट मीन्स रिपीट करेगा, है ना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब टर्मिनेट अगर नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना, रिपीटिंग, है ना, वो रिपीट भी करेगा। या तो रैकरिंग और रिपीटिंग का मतलब एक ही है कि वो क्या करेगा, कुछ नंबर के बाद रिपीट होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए किसी नंबर्स को हम लोग डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो डिवाइड देंगे तो उसको वो क्या करेगा, कुछ नंबर के बाद रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए 3 2 5, है ना, 3 2 5, इस तरह करके वो रिपीट करता जाएगा। और पहला केस में था टर्मिनेट कर जाएगा, इसका मतलब कुछ नंबर के बाद जो है ना
वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन था कि रैशनल नंबर में जो है ना, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये दोनों ही केस होगा, ठीक है। अब एक केस बचता है कि इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर में उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह होता है, ठीक है। सपोज √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपका आएगा 1.41 142 142 1356 1356 6237 ठीक है। देखिए ये आपका √2 है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। अब देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये है, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, इससे आगे। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी भी, ये तो क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, आगे चलता जा रहा है। अब देखिए रेशनल नंबर में क्या हो रहा था, रैकरिंग हो रहा था। इसका मतलब अब कुछ डिजिट के बाद वो बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। क्या एक इरेशनल नंबर में वो केस बनता है क्या, देखिए आप यहाँ पे आया 4114 है ना, 21, कहीं भी नंबर्स का आपका रिपीटेशन देखने को नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे देखिए हर बार कोई भी एक पैटर्न नहीं मिल रहा है जिससे आप बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, नहीं बोल सकते ना आप लोग। देखिए यहाँ पे जैसे 1.41 है, फिर 14 आ गया, फिर 21 आ गया, 35, कहीं पर भी नंबर्स का रिपीट नहीं हो रहा, कहीं भी कोई पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन को देख ले तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे इसका हम लोग एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। ए नंबर whose decimal expansion is non terminating, ठीक है, टर्मिनेट नहीं करेगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग या फिर रिपीटिंग, है ना, वो रिपीट भी नहीं करेगा। मतलब इरेशनल नंबर हम लोग उस नंबर्स को बोल सकते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग हो, मतलब वो रिपीट नहीं करता हो। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका वन कंडीशन आ गया कि टर्मिनेट हो रहा था, दूसरा कंडीशन क्या था आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, कुछ नंबर्स के बाद वो रिपीट कर रहा था। और तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन का कंडीशन है आपका कि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, वो रैकरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। और ये थर्ड कंडीशन जो है वो इरेशनल नंबर का, ठीक है, या फिर रिपीटिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों जो कंडीशन था आपका, ये दोनों कंडीशन था, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, रैशनल नंबर का कंडीशन था। और ये जो कंडीशन था वो इरेशनल नंबर का कंडीशन था, ठीक है। ये आपका इरेशनल नंबर का कंडीशन था, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज आते हैं 1.3 में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। ये जो नंबर दिया हुआ है इनको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, डिवाइड दे देना है और डेसिमल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद बोल रहा है कि से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ठीक है, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस तरह का है वो भी बताना है ना। दैट मीन्स टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग है ना, मतलब रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग है या नहीं, ये सब आपको बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे आपका 36/100 है, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे 36/100 को तो ये होगा आपका 0.36, ठीक है। तो 0.36 इसका मतलब ये क्या कर दिया, टर्मिनेटिंग है ना। इस डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल
एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरह आपका है 1/11, ठीक है। 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। 11 को डिवाइड देते हैं 1 से, ठीक है। पॉइंट जाएगा 0, ठीक है, नहीं जाएगा, फिर से 0 देंगे यहाँ पे, उसके बाद से 9 बार में, ओके, 1 बचेगा, फिर 1 0 नहीं जाएगा, फिर से 1 0, यहाँ पे 0, फिर 9 बार में, ठीक है, फिर 1 0 0 0 99 9 बार। अब देखिए ये जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, 0.0909090, है ना। इसी तरह वो चलता जाएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना कुछ डिजिट के बाद, जैसे 0 तो छोड़ दीजिए, जैसे 9090 बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 4/1/8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 33/8, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, क्या होगा 33/8 का एक्सपेंशन, देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका 4.125, ठीक है, 4.125 है। अब ये क्या कर रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेट कर जा रहा है। अब कौन सा बचा, जैसे 3/13, ठीक है, 3/13, ठीक है। उसी तरह आप जो है जितना क्वेश्चन है, ठीक है, अब उसको डिवाइड दीजिए, ठीक है, डिवाइड दीजिए और फाइंड कीजिए कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है, ठीक है, टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में बोल रहा है कि ठीक है कि यू नो डेट 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। 1/7 का डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1428 ठीक है, 57। ये आपका ये रिपीट करेगा, ठीक है। बार का मतलब होता है ना कि रिपीट करना, ठीक है। अगर हम किसी डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर बार लगा देते हैं, सपोज लीजिए मान ली 0.34 के ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब होता है ना 0.34343434, ठीक है। ये इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। जो रिपीटिंग टर्म होता है ना उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग बार का यूज करते हैं, ठीक है। तो 1/7 का जो है हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पहले फाइंड कर चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको बोल दिया और बोल रहा है कि आप जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 है, इन नंबर्स का आप डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। आपको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना, मतलब एक एक नंबर को आपको डिवाइड देके नहीं बताना है, ठीक है। आप जो ये जान रहे हैं ना, इसका सिर्फ जान रहे हैं ना, आप इसी से जो है इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किसका आपको फाइंड करने बोला, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। अब किस तरह करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, 0.142857 ठीक है, 142857, इसी तरह चलते जाएगा, रिपीट करता जाएगा, ठीक है। अब 1/7 का हम लोग एक बार फिर से एक्सपेंशन देख लेते हैं, ठीक है, फाइंड करके उसका हेल्प से हम लोग जो है ना ये सारे नंबर्स का एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 7 से आप डिवाइड देते हैं, पॉइंट वहाँ पे यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 ×
ठीक है, यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर आपका यहाँ पे 1 से ना स्टार्ट होता हुआ रहता, ठीक है, इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए। अगर 1/7 के जगह में आपको बोल देता कि 3/7, ठीक है, या 3/7 बोल देता, ठीक है, 3/7 बोल देता, आप डिवाइड देते इस तरह ना, 3 को डिवाइड देते 7 से, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाते 0, तो स्टार्टिंग कहाँ से करते आप? 4 से ना। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये सेम चीज़ है ना आपका, यहाँ से भी तो हम लोगों ने 7 का डिवाइड दिया ना, तो यहाँ से आपको ये जो एक्सपेंशन है यहाँ से होगा वो आपका 3/7 का एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब यहाँ से आपने डिवाइड कब से दिया था? यहाँ से 4 से दिया था ना, 1 छोड़ के 4 से अगर आप नोट कीजिएगा तो ये जो एक्सपेंशन है वो आपका इससे भी आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे आपका 2 आया था ना, तो ये जो होगा यहाँ से अगर आप नोट करेंगे यहाँ से, तो ये होगा आपका 2/7 का। ठीक है, 2/7 को आप डिवाइड दीजिएगा, तो अगर यहाँ से रिमाइंडर नोट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ अगर रिमाइंडर यहाँ से मिल रहा है ना आपका 2, इसका मतलब ये जो एक्सपेंशन है, ठीक है, क्वोशिएंट का, आप अगर यहाँ से नोट कीजिएगा तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो 2/7 का होने वाला है। ये जो यहाँ से अगर नोट कीजिएगा तो ये आपका 6/7 का होगा, ये कीजिएगा आपका 4/7 का होगा, ये कीजिएगा आपका 5/7 का होगा। ठीक है, ये कीजिएगा आपका 1/7 यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये जो होगा आपका 3/7 यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना था, यहाँ से लेना था, सिंपली अब यहाँ देख के बता सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन कितना होगा। ठीक है, 3/7 का एक्सपेंशन लेना है आपको, तो 1 डिजिट तो 10 के लिए था, ठीक है, 10 से दिए थे तब ना 7 से 3 रिमाइंडर आया था। अब फिर यहाँ से डिवाइड देना स्टार्ट किया 28 से 4 बार में, इसका मतलब आपको 4 से लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तो पहले तो 0 पॉइंट लेंगे, ठीक है, उसका 4 2 8 5 7 1 4 डॉट 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 इस तरह लेंगे, ये आपका 3/7 का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब 2/7 का एक्सपेंशन कहाँ से लेंगे? एक टर्म और छोड़ दीजिए, यहाँ से 2 7 2 14, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आपको लेना है 2 8 5 7 1 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद 6/7 का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 6/7 का एक्सपेंशन आपका 8 से होगा, 8 5 7 1 4, ठीक है, उसके बाद 4/7, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5 7 1 4, ठीक है, और उसके बाद बस उसके बाद 5/7 का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 0.714 डॉट 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 इस तरह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के पास सिर्फ 1/7 था, ठीक है, 1/7 था, उसी का हेल्प करके हम लोग बाकी जितना भी एक्सपेंशन था, ठीक है, उन सारे एक्सपेंशन को हमने फाइंड किया। ठीक है, किस तरह फाइंड किया? ठीक है, देख लिए आप लोगों ने, है ना, यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच रहा था? 3 बच रहा था। इसका मतलब यहाँ के बाद से जितना भी क्वोशिएंट हुआ, ठीक है, जितना भी डिवाइड दिया यहाँ के बाद से, वो आपका 3/7 का होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था? 2 का। इसका मतलब यहाँ के बाद से जितना भी हम लोग मतलब डिजिट से हम लोग जितना भी टेबल से हम लोग डिवाइड दिए, ठीक है, जो भी एक्सपेंशन आया उसके बाद से, वो आपका 2/7 यहाँ के बाद से हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6/7 यहाँ पे आया, ठीक है, 6 रिमाइंडर आया था, इसका मतलब 6 रिमाइंडर आया था ना, तो ये 6/7 यहाँ के बाद से हम लोगों ने जितने बार डिवाइड दिया, ठीक है, उसका एक्सपेंशन इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में 1 में दिया हुआ है आपका 0.6 पे बार। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा ना, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, है ना, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, या इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, 2 ही केस होता है रेशनल नंबर में। ठीक है, आपको ये नंबर देख के क्या लग रहा है, ये एक रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? ठीक है, इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग देखेंगे 0.6 का, ठीक है, ये जो आपका जाएगा वो 0.6666 है ना, इस तरह रिपीट करते जाएगा। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोल रहा है ना कि वो रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। इसका मतलब P/Q के फॉर्म में आप इस नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को इसका जो है रैशनल नंबर, ठीक है, वो फ्रैक्शन में फाइंड करना है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में इसको हम लोग को
फाइंड करना है, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग को फाइंड करना है जहाँ पे क्यू 0 नहीं होगा, है ना। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू यूर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है ना इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0.6, ठीक है। और इसका जो 0.6 है, रिपीटिंग यहाँ पे डिजिट कितना है, रिपीटिंग डिजिट यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटिंग डिजिट जितना भी होगा, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग 0.6666, ठीक है, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट कितना है मेरा, 1 है ना, 1 ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना है, इसको मान लेते हैं और एक इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से बोथ साइड, ठीक है। अगर रिपीटिंग डिजिट 1 रहेगा तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, ठीक है। अगर रिपीटिंग डिजिट 2 रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x और यहाँ पे 10 इंटू 0.6666, ओके। अब यहाँ पे देखिए 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को, तो ये जो डेसिमल है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, एक नंबर के बाद चला जाएगा। इसका मतलब इसका जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिलेगा वो 6.6666 समथिंग होगा, ठीक है। डेट मीन्स 10x इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 बाई 1, ठीक है। अब 2 में 1 को माइनस करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे 10x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 6.6666, ठीक है, माइनस यहाँ पे 0.66, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा उसके बाद, इसको अगर माइनस करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये जो पॉइंट के बाद यहाँ पे तो 0 है, ठीक है, ये तो 6 रहेगा ही। उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने सारे, यहाँ जितना भी डिजिट है वो सारा क्या 6 है, यहाँ भी 6 है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 6 के बाद जो है जो भी टर्म वगैरह वो 0 होगा। इसका मतलब सिर्फ 6 बचेगा, माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, ठीक है। अब ये कट की कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 से 9। इसका मतलब x जो है वो 2/3 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। x मेरा कितना आया 2/3 के फॉर्म में, और हम लोग को क्या लाना था, p बाई क्यू के फॉर्म में लाना था, है ना। ये एक रेशनल नंबर था और रेशनल नंबर को इस जो डेसिमल में दिया हुआ था, और उस डेसिमल को हम लोग को क्या करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है, ठीक है। रेशनल नंबर के हम लोग को फॉर्म में लाना है, इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब p बाई क्यू के ये फॉर्म में आ गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विच इज ऑफ द फॉर्म, जो हम लोग को जो निकालना था, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल आंसर, विच इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, है ना, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, है ना। और p और q क्या है, हम लोग का इंटीजर है, इसी फॉर्म में लाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम लोग का 2 नंबर का, वो 0.47, यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या होता है, 7 पे बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ रहता है ना, सिर्फ वही डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। इसका मतलब इसका अगर रिपीटिशन फॉर्म अगर पूरा कंप्लीट हम लोग इसको देखें, देखिए इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 0.77777, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो रिपीट कर रहा है ना वो सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं x, ये क्या हो जाएगा 0.74777, इस तरह करके रिपीट करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिपीटिंग डिजिट्स कितना है, यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स जो बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 है ना। अगर रिपीटिंग डिजिट 1 रहेगा तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, ठीक है।
दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 0.477777, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट के आगे चला जाएगा, इसका मतलब 4.77, ठीक है। ये कितना हो गया, 10x इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1, ठीक है। अब हम लोग क्या, 2 में कितना दिया हुआ है 10x, ठीक है। वहाँ पे आपका x है तो 10x में x माइनस हो जाएगा। उसके बाद से आपका 2 में है आपका 4.777, है ना। उसके बाद वहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.477। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 4.777 है, आपको इसमें माइनस करना है 0.4777, ठीक है। देखिए माइनस कीजिएगा, ये सारा 7, ये तो सारा टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना। इधर यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 7 माइनस 4 3 एंड 4 माइनस 0 4, इसका मतलब कितना है मेरा 4.3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस होकर कितना आने वाला है लास्ट 4.3, और ये हो गया 9x। अब x इक्वल टू कितना हो गया 4.3/9, है ना। इसका मतलब ये क्या है, फॉर्म में आ गया ना मेरा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में, है ना। विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ p/q। हम लोग को जिस p/q के फॉर्म में चाहिए था वो p/q के फॉर्म में आ गया, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 0.0001, ठीक है। और इसमें रिपीटिंग एक 0 ज़्यादा आ गया। देखिए क्वेश्चन 3 में आपका 0.001 दिया हुआ है, ठीक है। और जो बार लगा हुआ है वो तीनों के ऊपर में बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो रिपीट करेगा वो तीनों, मतलब 001 ये बार बार रिपीट करने वाला है। इसमें रिपीटिंग डिजिट कितना है 3 है, ठीक है। तो जो पहले दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001, ठीक है। और इसका बाद इसको इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। 0. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट कितना है, कितने डिजिट रिपीट कर रहे बार बार 3 ना। इसका मतलब हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 1 बाय 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका 1000x, और यहाँ पे अगर 3 डिजिट से क्या करें, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट के बाद में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना उठ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसका 1.0010001 डॉट 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 इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1, ठीक है। 2 को जो है 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001001 डॉट 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 माइनस 0.001001
001। ओके, अब इसको माइनस करते हैं। इसको माइनस करने में कितना आएगा देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1.001001 एंड 0.001001, ठीक है। माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 1 - 1 0। ओके, ये 0 0 इधर भी आएगा, सो ठीक है। यहाँ पे भी 0 0 0 और यहाँ पे 1 - 1 1, डेट मीन्स सिर्फ 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस करने पे सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे 999 हो गया, इसका मतलब x = 1/999 आ गया, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म, है ना। हम लोग ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 09999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है। मतलब कि इस आंसर में वाकई ऐसा क्या है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है। हम लोग भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं लेट x = 0.9999। ओके, इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स कितना, रिपीटिंग डिजिट्स कितना है, यहाँ पे 1 है ना सिर्फ, क्योंकि 9 ही बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1/10 ऑन बोथ साइड, है ना। इसका मतलब हम लोग को इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब क्या करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x 10 × 0.9999, है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं 10x। अब क्या करेगा, एक डिजिट जो है वो एक आगे चला जाएगा, इसका मतलब 9.999, है ना, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2/1, ठीक है। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा आपका 10x - x, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9.99999 - 0.9999, ठीक है। अब यहाँ पे 10x - x आपका हो गया 9x, और यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, देखिए ये सारा तो 9 है ना, ये भी पॉइंट के बाद 9 है, ये सारा टर्म 0 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका 9 बचने वाला है। x = आपका आएगा 9/9, डेट मीन्स 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सरप्राइज होने वाला क्या बात है कि x का वैल्यू 1 कैसे है, क्योंकि x का वैल्यू तो 0.999 समथिंग है, वो 1 डेट मीन्स 1/1 के बराबर में कैसा है। देखिए 0.9999 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो लगभग उसका वैल्यू जो है हम लोग 1 के बराबर ही लेते हैं, ठीक है। वो लगभग 1 के बराबर ही माना जाता है उसको, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। में अब बोल रहा है कि 1/17, ठीक है। तो ये 1/17 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होगा, या तो हो सकता है टर्मिनेट कर जाए, या फिर क्या हो सकता है नॉन टर्मिनेट करे लेकिन रिपीट करे, है ना। डेसिमल का 2 ही कंडीशन है, डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर का 2 कंडीशन है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन कुछ नंबर जो है ना वो बार बार रिपीट होगा, है ना। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में यही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। कि ये जो नंबर है 1/17, ठीक है, इसका अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे अगर, ठीक है, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स जो है वो रिपीट करेंगे, है ना। वो रिपीटिंग ब्लॉक हम लोग को बताना है कि कितने नंबर जो है ना इसमें रिपीट करेंगे, ठीक है।
तो चलिए इसको फाइंड करते हैं हम लोग बेसिक से, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले तो इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में फाइंड करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है और कितना नंबर के बाद जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 को डिवाइड देना है 17 से, है ना, ठीक है। एक बार में तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे सबसे पहले, ठीक है, पहले तो 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट, ठीक है, उसके बाद 1 0 उतारेंगे, ठीक है। अभी भी नहीं हो रहा है ना, फिर क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे देंगे, 1 0 यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद अब कितने बार में देंगे इसको, 100 है, 5 बार में, ठीक है। तो आपका 17 5 जा 85, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है ना, जितना भी टर्म है अब उसके बाद एक एक 0 लगाते रहिए, ठीक है। 150 हो गया, ठीक है। अब 150 को हम लोग कितना बार में देना पड़ेगा, 150 17 8 जा 136, ठीक है, 17 8 जा 136, ठीक है। अब रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 4 and 1, ये तो खत्म। उसके बाद खुद से एक 0, ठीक है। अब कितना बार में देंगे, फिर से आपका 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 136, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 4, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एक 0 खुद से उतारेंगे। उसके बाद अब कितना बार में जाएगा, अब 2 बार में, ठीक है। 72 जा 34, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, रिमाइंडर आएगा 6, ठीक है। फिर एक 0, अब कितना बार में, 3 बार में, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 9, फिर 0, फिर 5 बार में, 85, ओके, रिमाइंडर 5, फिर 0। अब फिर कितना बार में देंगे, 2 बार में, कितना आएगा यहाँ पे 6 + 10 16 0, ठीक है। अब कितना बार में 2 9 बार में 153, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 7, ओके 0। अच्छा यहां से देते हैं उसका बाद, ठीक है, 7 0 हुआ, ठीक है। अब हम लोग कितना बार में देंगे, 68 68 4 बार में 68, ठीक है, 2 0। अब कितना बार में जाएगा, 1 बार में, ठीक है, 17, कितना हो जाएगा 3 0। अब फिर से 1 बार में, 13 0। अब कितना बार में जाएगा, अब 7 बार में, ठीक है, 7 बार में, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 11 10 6 बार में, रिमाइंडर 80, ठीक है, 8 रिमाइंडर 8 बचेगा, फिर से 0, फिर 68, रिमाइंडर 12 0। फिर उसके बाद से कितना बार में देंगे, 7 बार में, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है।
उसके बाद 1 0। अब देखिए 0 नहीं जा रहा तो फिर से अपने से 1 0 डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 0 होगा, उसके बाद कितना जाएगा 100 हुआ, ठीक है। अब 100 के बाद कितना में जाएगा 85, कितना होगा 17 17 5 जा 85, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर 15, ठीक है। इसी तरह फिर 150 हुआ, फिर उसके बाद जाएंगे, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए ये रिपीट करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे जैसे गया यहाँ तक गया, उसके बाद से क्या हुआ यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट हो गया, फिर से 0 5, ठीक है। इसके बाद अब आएगा 8, ठीक है। इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो मतलब रिपीट कहाँ से कर रहा, हम लोग देखिए रिपीट यहाँ से कर रहा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से करने के बाद उसके बाद फिर से 0 5 8 रिपीट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने डिजिट्स के बाद जो है वो रिपीट करेगा, ठीक है। रिपीटिंग डिजिट्स आपको बताना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आपका कितना डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। रिपीटिंग डिजिट हम लोग का यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट्स कितना 16, मतलब 16 डिजिट सबसे मैक्सिमम है। और इसके 16 के बाद क्या होगा, वो बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था कि 1/17 जो है वो उसका डेसिमल नंबर्स ऑफ डिजिट जो है वो कितने बार में जाके रिपीट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली डिवीजन मेथड से सॉल्व किए, डिवीजन देके लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन देके देखें हम लोग, डिवाइड दिए सिंपली, और डिवाइड देने के बाद हम लोग देखें कितने नंबर्स के बाद जो है वो रिपीट करता है, ठीक है। क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, ऑब्वियसली ये जो है वो रिपीट करेगा ही, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये 16 डिजिट जो है, 16 डिजिट होने के बाद फिर से ये रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आपका रिपीटिशन रिपीट कर रहा है वो कितना है 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल में देखिए आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, ठीक है। और नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका मतलब p और q जो है ना वो आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अदर इफ हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब कि वो जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो टर्मिनेट करना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सर्टिफाइड, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा दैट मीन्स क्यू रहेगा वो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका ये जितना भी कुछ एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे जो कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आप इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कीजिएगा तो ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं 1/2, ठीक है। 1/2 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 1/2 का तो इसका होगा 0.5, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करे, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम 1/4 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। 1/4 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा 0.0, ठीक है 820। इसका मतलब 4 का भी एक्सपेंशन क्या होगा 0.25। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जितना भी एग्जांपल लिया वो पांचों एग्जांपल जो था वो टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है। हम लोग ने जितना एग्जांपल लिया वो टर्मिनेट कर रहा है। अब आपको बताना है कि इनके डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्या रिलेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके आपको डिनोमिनेटर में कुछ रिलेशन डिफरेंस फाइंड करना है, एक कॉमन कुछ फाइंड करना है, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये चीज होने से ये चीज अगर ये प्रॉपर्टी किसी रेशनल नंबर में होगा तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसके इन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टर करके देखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी ऐसा है जो सारे डिनोमिनेटर में कॉमन है, ठीक है। सारे डिनोमिनेटर जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे। इसका मतलब जितना भी आपका एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट करेगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर्स हमने लिए, ठीक है, उसको फैक्टर करते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टर करते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 को फैक्टर करते हैं, इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं, इसका फैक्टर में कितना 1/2 है, ठीक है। इसका फैक्टर में कितना 1/2 है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं 1/4, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे
1/2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 30, सॉरी, उसके बाद 7/8 है ना, 7/8 का हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे, एक्सपेंशन नहीं, फैक्टर करना, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद आपका 37 है, 37/25 है, ठीक है। इसका हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग 17/12 को, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर को फैक्टर करते हैं, ठीक है। 17/5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद से आप 31 का फैक्टर कीजिए, ठीक है। 31/16 का 31 तो इसी तरह रह जाएगा, नीचे वाले का सिर्फ आपको फैक्टर करना है, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 1, ठीक है। इसका फैक्टर कर दिए। अब इसका फैक्टर में हम लोग जितना भी फैक्टर है, ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी फैक्टर किए, ठीक है, सभी फैक्टर्स में या तो 2 है या तो 5 है ना। जितना भी फैक्टर है उसमें या तो 2 है, 5 है, या 2 और 5 दोनों है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इससे यही देखें, ठीक है, इससे हम लोग यही देख रहे हैं कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर हैं जो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है, उनके आपके वो उस तरह के जितने भी नंबर होंगे, उस तरह के जितने भी रेशनल नंबर होंगे जिनका डिनोमिनेटर टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, ठीक है, उनके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर करेंगे हम लोग, तो उस फैक्टर में 2 और 5 का इन्वॉल्व होना कंपलसरी होगा, ठीक है। 2 और 5 फैक्टर होगा ही, ठीक है। इसका मतलब या तो 2 होगा उसमें या 5 होगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा और कुछ भी अदर फैक्टर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो जो है वो रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। उस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी एग्जांपल लिया था वो सारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा था, टर्मिनेट कर रहा था। और उन रेशनल नंबर्स का हमने डिनोमिनेटर को डिफाइन किया, इस तरह किया, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या किया हम लोगों ने, फैक्टर किया। उस फैक्टर में हम लोग देखें, उसके फैक्टर में 1 तो है ही, 1 तो कॉमन है, उसके अलावा 2 और 5 मिला हम लोग को, ठीक है। सिर्फ 2 और 5 मिलेगा, ठीक है। 2 और 5 मिला, इसका मतलब हम लोग ने क्या देखा कि इसके जितना भी डिनोमिनेटर है इज आइदर 2 और पावर ऑफ 2 और 5 और पावर ऑफ 5, है ना। इसका मतलब 2 पर पावर भी हो सकता है वगैरह। इसका मतलब क्या, हम लोग फाइनल आंसर दे सकते हैं कि जितना भी उसका होगा, हेंस P/Q इज आइदर, इसका मतलब ये सारा जो P/Q है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हियर P/Q हियर इन P/Q, ठीक है। हियर इन P/Q, Q is either 2 और पावर ऑफ 2, ठीक है, और 5 और पावर ऑफ 5, ठीक है, और बोथ दोनों हो सकता है, 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व हो सकता है ना। इसका मतलब यही आंसर मिला हम लोग को, यही डिसीजन मिला, ये प्रॉपर्टी हम लोग को एक मिल गया कि जो भी रैशनल नंबर टर्मिनेट होता है उसका जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, उसमें 2 और 5 का ही फैक्टर इन्वॉल्व होगा। 2 और 5 के अलावा और दूसरा फैक्टर नहीं होगा। अगर दूसरा फैक्टर होता है तो वो जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, है ना। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर में, ठीक है, रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। अगर और हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर में क्या होता है, ऑल इरेशनल नंबर में हम लोग का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। तो आपको ऐसा 3 नंबर्स का एग्जांपल देना है जो इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर का ही ना डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। सबसे पहले तो आप डिफिनेशन भी बता सकते हैं। ऑल इररेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। सो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। इनका जो है, इनका आप डेसिमल एक्सपेंशन कीजिएगा तो वो क्या कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा, है ना। ये 3 एग्जाम्पल है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर दिखाना है, ठीक है, शो करना है, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर में क्या होता है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग होता है। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, वो रिपीट करने लगेगा रेशनल नंबर के केस में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग उसको देख के कुछ ऐसा नंबर जो है वो खुद से एग्जाम्पल दे देंगे जो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, 3 इरेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंशन फाइंड करते हैं 9/11 को, ठीक है। तो 9/11 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा आपका, 11 को डिवाइड देना पड़ेगा 9 से, ठीक है, 0.0 कितना बार में देंगे, 8 बार में, ठीक है, 88, ठीक है। कितना आएगा आपका यहाँ पे 2, ठीक है। फिर आपका 0 कितना बार में होगा, 1 बार में, आपका 11, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 9, ठीक है। फिर एक 0, उसके बाद फिर से कितना बार में देंगे, 8 बार में, ठीक है। कितना हो जाएगा 88, ठीक है। फिर कितना आएगा रिमाइंडर में ना 2, ठीक है। इस तरह रिपीट होते जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका एक्सपेंशन जो है वो रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली इसको लिख सकते हैं इतना 9/11 को 0.81, फिर 8181 इस तरह रिपीट करेगा तो हम लोग इसमें बार लगा सकते हैं, ठीक है। बार का मतलब है जो 8181 इसके बाद और रिपीट होते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं 5/7 का, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कितना होगा, 0.0, ठीक है। और उसके बाद से कितना बार में डिवाइड देंगे, 7 7 जा 49, 1 0, 1 बार में देंगे, फिर 7 3 0, 4 बार में 28, 2, फिर 0, 2 बार में 14, 6 0 6 42 56, 4 0 7 5 35, 5 0, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा, फिर आपका 7 बार में, है ना, 1 0, फिर आपका 1 बार में। देखिए यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका रिपीट करना बार बार स्टार्ट कर रहा है ना, इसका मतलब आप 5/7 का एक्सपेंशन को हम लोग लिख सकते हैं 0.71428, ठीक है। उसके बाद वो तो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर शो करना है ना, 3 इरेशनल नंबर शो करना है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग थोड़ा सा। इरेशनल नंबर, ए नंबर हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन
terminating and नॉन रिपीटिंग। ओके, इरेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसमें क्या होता है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर ऐसा नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों के बीच में जो है वो इरेशनल नंबर आप फाइंड करते हैं। ठीक है, अब 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है ना। ओके, इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब हम लोग चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक इरेशनल नंबर लिखते हैं। ठीक है, जो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.7। ओके, 72 ले लेते हैं। ठीक है, 0.720, फिर 7200, फिर 7200, फिर 72, इस तरह आप बढ़ते जाइए। ये देखिए, ये रिपीट नहीं कर रहा है, कहीं भी आपको कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या जो रिपीट कर रहा है? नहीं। 720, फिर 7200 आ गया, 7200 आ गया। ठीक है, ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद से आप सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप 73 ले लीजिए, वो इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, 730, 7300, 7300, 730। ठीक है, फिर आप एग्जांपल ले लीजिए 80। ओके, 800, 8000, 8408। ठीक है, ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल है, हो गया आपका। ठीक है, ये तीनों आपका एग्जाम्पल हो गया एक इरेशनल नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि क्लासीफाई करना है कि कौन सा जो है वो रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट में दिया हुआ है रूट 23। ठीक है, आपको बताना है रूट 23 जो है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या है, हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 23 जो है ना, 23 क्या है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, इसलिए हम लोग क्या 23 को इसलिए जो है हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए रूट अंडर 23 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q, q not equal to 0 and p and q are इंटीजर। ठीक है, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इस फॉर्म में तो हम लोग 23 को नहीं लिख सकते हैं ना। अब देखिए 23 के बदले अगर हम लोग सपोज कीजिए रूट अंडर 4 रहता, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता, रूट अंडर 4 का हम लोग 2 हो जाता, तो 2/1 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए है ना, जहां p और q क्या है, एक इंटीजर है। लेकिन रूट अंडर 23 क्या है, एक इंटीजर है नहीं ना, वो इंटीजर नहीं है ना, इसलिए हम लोग उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, सो रूट 23 इज एन इररेशनल नंबर। ओके, इसको हटा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे में बोल रहा है कि रूट अंडर 225। ठीक है, रूट अंडर 225 आपका 2 नंबर क्वेश्चन में